नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे ये क्या कर रहे हो भगवान दास? कालिया बेटा ने नौकरी से निकाल दिया क्या भाई? अरे यार शिवाय, सुबह सुबह अच्छी बात करो ना यार। तुम भगवान हो, तुम्हारी कही हुई बात सच निकल सकती है। अरे नाराज क्यों हो रहे हो भगवान दास? तुम ये झाड़ू लगा रहे थे तो मैंने पूछ लिया। अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं बॉबी से नाराज हूँ। क्यों? बॉबी बेटा ने भी तुमसे यही सवाल पूछा क्या भगवान दास कि कालिया ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? अरे तुम मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हो हाथ धो के? एक तो सुबह सुबह बॉबी कहीं चली गई है, यहाँ पानी जमा है, अभी आएगी ना तो देखना कैसे डांटता हूँ मैं। वैसे भगवान दास बॉबी बेटा वापस आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ कर लेगी, तुम्हें करने की क्या आवश्यकता है? छोड़ दो। घर में बच्चे बुजुर्ग हैं, फिसल गए तो? भगवान दास बच्चे कभी बुजुर्ग नहीं होते, जो कम उम्र के होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो 60 साल से ऊपर होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं भगवान दास। मुझे पता है शिवाय, मैं बच्चे और बुजुर्ग अलग अलग बोल रहा हूँ। बबलू बबली बच्चे, पापा जी बुजुर्ग। आई बात समझ में? हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अच्छा सुनो ना, ये पानी क्यों छोड़ दिया यहाँ? ये क्या ये है क्या? ये पानी क्यों छोड़ा यहाँ पर? घूर क्या रहे हो भाई? एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। और अब आज के ताजा समाचार। क्या है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये क्या? हे भगवान, अरे ये सारा पानी इधर क्यों इकट्ठा किया? अरे मोरे की तरफ करना था ना, वहाँ नाली से बाहर निकल जाता। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम? और भी मेरा काम बढ़ा के रख दिया आपने। अब ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हैं? नहीं देखो क्या है ना बॉबी। देखिए मैं पहले से ही चिड़ी हुई हूँ, अब और मत चिढ़ाइए मुझे। एक तो ये फुटपाथ पे से सस्ते वाले छाते उठाकर लेके आते हैं, जरा सी तेज हवा क्या चली, कौवा बन के टूट गया ये छाता। कौवा? ऐसे उल्टा होता है ना, ये देखिए। वैसे खन्ना साहब का छाता कभी नहीं टूटता भगवान दास। ये खन्ना का छाता क्यों नहीं टूटता? क्योंकि वो रेनकोट पहनते हैं, और वो भी महंगा वाला, दुकान से खरीदा हुआ। वो आप जैसे नहीं है। और एक मिनट, क्या? खन्ना साहब यहाँ कैसे बीच में आ गए? देख रही हूँ आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आप खन्ना साहब में। देखो बॉबी, मैं तो बस। तुम तो पूरी भीगी हुई हो, जाके कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। और आप भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, कहीं कालिया फिर से नौकरी से ना निकाल दे। आराम से आराम से। ये पानी उधर मोरी की तरफ कर हाँ हाँ। वैसे एक बात तो है भगवान दास। क्या? मतलब तुमने बॉबी बेटा को क्या डांटा है नहीं? कि क्या क्या था क्या ये? एक तो मदद करो, ऊपर से लोग सुनाते हैं। क्या कर रही हो बॉबी? अभी तो नहा कर आया हूँ, फिर से नहला दिया। बस बस, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सर्दी हो गई है। वही तो, बारिश में भीगने से सर्दी नहीं तो क्या कैंसर होगा? तो डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर को आप दिखाइए, वो भी दिमाग के डॉक्टर को। क्या? अरे सर्दी के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या? देखो बॉबी, सर्दी को ना मजाक में नहीं लेना चाहिए। अरे मजाक में नहीं ले रही हूँ। अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लूंगी, दोपहर को बाम लगाकर सो जाऊंगी, तो शाम तक ठीक हो जाएगा। देखो तुम डॉक्टर को दिखाओ, मेरी बात मानो। अरे ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना? खन्ना साहब को देखिए, वो तो कोई भी बीमारी हो ना फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। और एक आप, अजीब जिद्दी है। अरे जब डॉक्टर की 2 खुराक से आदमी ठीक हो सकता है, तो ये घरेलू नुस्खे में क्यों पड़े रहते हैं? पापा जी चाय। अरे बहू बेटा, ये तुम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन की तरह क्यों बात कर रही हो? वही तो, नाक बंद है पापा जी। हैं? नाक बंद है।
बेटा, अरे बेटा सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि छींक के साथ दम बाहर निकल आए। बेटा एक काम करो, या तो तुम छींक लो या खांस लो। पापा जी, सर्दी के साथ खांसी भी हो गई है। अरे फांसी क्यों हो जाएगी भाई? सर्दी एक मामूली बीमारी है, कोई अपराध थोड़ी ना है। फांसी नहीं पापा जी, खांसी खांसी। खांसी? ओ, अरे बहु बेटा जरा सावधान रहना, लंग कैंसर से 2 लोग मर चुके हैं। पापा जी, जरा सी सर्दी खांसी हुई है और आप तो मेरी जान लेने पर ही आ गए। अरे बहु बेटा, पहले सर्दी खांसी होती है, उसके बाद फ्लू, फिर निमोनिया, फिर इन्फेक्शन, फिर लंग कैंसर। अरे कैसे पापा जी हैं आप? खन्ना साहब को देखिए, उनके मामा जी को ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन फिर भी खन्ना साहब ने बताया नहीं ताकि वो डर ना जाए। पिछले महीने देहांत हो गया। वही तो, उनको मरने दिया लेकिन डरने नहीं दिया पापा जी। बहु बेटा तुम चिंता मत करो, हम भी तुमको मरने नहीं देंगे। क्या? बेटा ऐसा है कि तुलसी के पत्ते खाओ, बड़े गुणकारी होते हैं, सर्दी खांसी सब दूर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू पापा जी, मैं अभी जाकर तुलसी खा लेती हूँ। हाँ। सॉरी पापा जी। यहीं से खा लेते हैं तुलसी पत्ते। अरे 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 क्या कर रही हो बॉबी? ओहो, ये पत्ते खा खा करके हमारा पौधा गंजा कर दोगी क्या? वही तो। अरे क्या वही तो, बकरी से बचाने के लिए यहाँ रखे थे और यहाँ तुम खा गई। अरे मिश्राइन, अगर तुम्हें भूख ही लगी है तो अंदर आओ, कड़ी चावल खिलाते हैं, आओ। अरे नहीं खानी हमको कड़ी, हमको सिर्फ ये तुलसी पत्ते ही खाने हैं। अरे तुलसी का पत्ता खाना है तो खुद होगा और अपने पौधे का खाओ ना, हमारा पौधा क्यों चल रही हो? अरे नहीं मिश्राइन, उसको बहुत टाइम लगेगा। पापा जी ने मुझे अभी खाने को कहा है। क्यों? क्या कर दिया तुमने? किस बात की सजा दे रहे हैं चाचा जी तुम्हें? हाँ? अरे कोई सजा वजा नहीं है, ये तो हमें सर्दी खांसी हुई है ना, इसलिए पापा जी ने कहा कि ये तुलसी के पत्ते खाने से सर्दी ठीक हो जाएगी। अरे तो 5-10 पत्ते ही खाते हैं, पूरा पेड़ नहीं चढ़ जाते हैं। अरे मिश्राइन, अब इतने पत्ते तोड़ ही लिए हैं तो खा ही लेते हैं ना। अरे मिठाई लाल। हाँ भाभी। सुनो, वो एक अरे भाभी, ये क्या किया? ग्राहक भगा दिया आपने तो। क्या चाहिए? वो तुलसी के पत्ते चबा रहे थे, गले में अटक गए। सुनो, वो 1 किलो। 1 किलो जलेबी दे दे। जलेबी नहीं, वो 1 किलो लड्डू दे दे, लड्डू बेसन के। अरे नहीं भाई, लड्डू नहीं चाहिए, 1 किलो दही, दही दे दे, दही। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी सर्दी खांसी में कोई दही खाता है? हाँ, तो ऐसे में हल्दी वाला दूध पियो ना, दादी माँ का नुस्खा है, हल्दी वाला दूध अंदर, खांसी छुमंतर। अच्छा। हाँ, और क्या, हल्दी ना एंटीबायोटिक नहीं, एंटीसेप्टिक होती है, और सुबह नमक के गुनगुने पानी से गरारे करना। हाँ कमाल है मिठाई लाल, तुम तो पक्के डॉक्टर निकले। देखो वो बेटा, हमारी हो गई है उम्र, अगर ऐसी हरकत करना हो तो पहले से बता दिया करो। अरे पापा जी, ये खांसी के कारण गला दर्द कर रहा है, इसलिए गुनगुने पानी से गरारे कर रहे थे। उसमें गलत क्या किया? टाइमिंग, टाइमिंग बहु बेटा। अरे हम सपने में चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में गिर पड़े, वो हम पर अटैक करने लगा, उधर तुम्हारे गरारे की आवाज आई।
अरे भाई हमारा तो हार्ट फेल होते होते बचा भाई। लेकिन पापा जी, आप शेर के पिंजरे में क्या कर रहे थे? आपका तो अलग पिंजरा होगा ना? क्या बहू बेटा चुप। पापा जी, आप अपने बीमार बहू बेटा को डांट रहे हैं। नहीं बहू बेटा, ये डांट नहीं रहे हैं, ये शॉक ट्रीटमेंट है। अब देखा, हमने तुम्हें डांटा और तुम्हारी खांसी बंद। वही तो पापा जी, जब जब हमें खांसी होना उस वक्त आप हमें ऐसे ही डांट दिया कीजिए। नहीं बेटा नहीं, एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल नहीं होता है। देखो बहू बेटा, तुम्हारी खांसी कुछ लगता है बिगड़ गई है, तो तुम ऐसा करो कि तुम डॉक्टर को दिखा दो जाके। अब तो लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा। हम अभी जाकर आते हैं। अरे बॉबी, अरे मिसराइन, क्या है ना, हमारे घर में आज दूध फट गया है। अरे भाई मिसराइन, दूध फट गया है तो उसकी शिकायत दूध वाले से करो ना, बहू बेटा से कहने से क्या फायदा। अरे नहीं चाचा जी, हम शिकायत करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो ये बताने आए हैं कि आज हमारे घर में दूध फट गया है ना, आज हम यही चाय पी लेंगे। ले आओ। वो मिसराइन, लेकिन हम तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सर्दी खांसी हुई है ना। अरे सर्दी में भी कोई डॉक्टर के पास जाता है भला? देखो मिसराइन, फालतू बात न करो, वो डॉक्टर के जा रहे उसको जाने दो। हाँ तो ठीक है, जाओ, 2-5-7 हजार, हमें क्या। 5-7 हजार? हमें भी सर्दी हुई थी, हम भी गए थे डॉक्टर के पास। ओ नाक, गला, फेफड़ा, लीवर, सबका टेस्ट कराना पड़ गया। हाँ लेकिन मिसराइन, वो लीवर का टेस्ट किस लिए? अब डॉक्टर ने एक बार चेकअप करने के लिए टेबल पे बिठा लिया तो क्या उनको रोक लोगे? तुम तो एक काम करो, अदरक, काली मिर्च, मिश्री, इन सबको कूट के शहद के साथ में चाट लो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ तो फिर हमारी चाय। हाँ वो आप गुप्ताइन के यहाँ जाके चाय पी लेंगे। बॉबी, ये क्या कर रही हो बॉबी बेटा? अरे भाई, गला है, बैंगन नहीं है जिसके लिए तुम मसाला तैयार कर रही हो। हाँ मैं क्यों डर रहा हूं यार? मतलब मुझे संक्रामक बीमारियां थोड़ी ना लगती। अब बॉबी बेटा देखो, तुम्हारा गला खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अब देखो ना, अगर कपड़ा फट जाता है तो उसे सीने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती, सुई की आवश्यकता होती। तो डॉक्टर के पास जाइए। ये क्या छौंका? बॉबी, तुम्हें सर्दी है तो तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अंदर कमरे में आराम करो ना। तुम यहीं हो? और क्या करूं भगवान दास, तुम्हारी धर्म पत्नी के पास जो खड़ा था, पता है वो क्या कर रही है? मौका लगाने की तैयारी कर रही है भाई। क्या तुम भी? अरे गले में कोई छौंक लगाता है क्या? अरे वही तो भगवान दास, मैंने भी लोगों को लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च पीस करके सब्जी में छौंका लगाते हुए देखा है, पर अब तो वो सब्जी में ही छौंका लगा रही होगी। लगता है आज कुछ मसाले वाला बना रही है। वाह वाह, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। खुश होने की आवश्यकता नहीं है भगवान दास। वो चाट रही थी उसके पेस्ट को, कोई तुम्हारे लिए सब्जी नहीं बना रही है। क्या? अरे ये नुस्खा पता है किसने बताया भगवान दास? मिश्रायन ने। पता है बॉबी बेटा से बोला कि लौंग, काली मिर्च, अदरक, मिश्री और शहद मिलाकर उसका पेस्ट बना लो और उससे चाट लो, गला ठीक हो जाएगा, सर्दी गायब हो जाएगी। नहीं! जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या हुआ? इस सीरियल की बहुओं की तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हैं आप? तुमने शहद खा लिया। कौन शरद? अरे शरद नहीं, शहद शहद। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें शहद की एलर्जी है। पिछली बार तुम्हें मुंह में छाले हो गए थे। हाँ करा बॉबी बेटा ये तुमने। वही तो, हे भगवान। तब अरे ये सर्दी खांसी के कारण नाक के साथ साथ दिमाग भी बंद हो गया है मेरा। अब फिर से नींबू चाटने पड़ेंगे। नींबू? वही तो, पिछली बार जब शहद की एलर्जी हुई थी ना, तब मैंने नींबू चाट लिए थे। अब भी चाहकर 4-5 नींबू चाट लेती हूँ। अरे भगवान दास, क्या? रोको उसे। नींबू खाने से गला ठीक नहीं होगा और खराब हो जाएगा। अरे नींबू खट्टा होता है भाई। होता होगा, लेकिन ये भी ना बॉबी चौबे हैं, इन्हें भगवान भी नहीं समझा सकते। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भगवान दास। मैंने कोशिश की थी पर समझी नहीं, तो मैंने भी हाथ खड़े कर लिए भाई। हे भगवान, इतना खट्टा तो बबलू और बबली पेट में थे तब भी नहीं खाया था।
अरे नहीं अम्मा, तबीयत ठीक नहीं है, मुंह में ताले पड़ गए हैं। ताले नहीं अम्मा, थाले थाले। अरे वो शहद खा लिया था ना, इसलिए तुतला रहे हैं। अच्छा अम्मा, देखो अब ज्यादा बात नहीं हो रही, हम बाद में फोन करते हैं। ठीक है। अरे बॉबी देखो जीजा आए हैं। अरे दीदा आ गए, बैठिए। ऐसा है बॉबी, मत का बहुत प्रसन्न है, जल्दी से पतोले बनाओ। क्या दीदा, नकल उतार रहे हैं मेरी? ठन्ना साहब तो देती है, वो तभी भी किसी से भी नकल नहीं उतारते। अरे बॉबी नकल नहीं उतार रहे हैं भाई, हमको लगा तुतला के तुम बच्ची बन रही हो तो सोचा हम भी बन जाए। अरे नहीं दीदा, वो मुंह में ताले पड़ गए हैं ना, इसीलिए तुतला से बात कर रहे हैं। ओहो बॉबी ऐसा है, तुमको जो है एलर्जी हो गई है। अरे अभी हम तुमको गोली देते हैं, कैसी बातें करती तुमने भी। ये लो, ये खा लो तुम। अरे बहू बेटा तुम ये गोबर के चक्कर न पड़ो, जाके डॉक्टर को दिखा के आओ। ऐसा है कोई जरूरत नहीं है, कानपुर के दरोगा हैं, बहुत रंगबाजी है हमारी। ए गोबर, रंगबाजी आदमी के ऊपर चलती है, बीमारी के ऊपर कोई रंगबाजी नहीं चलती है। दरोगा हो, डॉक्टर नहीं हो। अरे तो डॉक्टर से कम भी नहीं है। अब आप देखते हैं ना कि हर समय हम पकौड़े खाते रहते हैं, तो हमको जो है गला खराब, खांसी, एलर्जी, पेट खराब, पेट दर्द अक्सर होता ही रहता है। इसलिए जो है हम अपनी जो है गोलियां हमेशा साथ लेकर चलते हैं। तुम्हारे ऐसे आधे पौने डॉक्टर ही लोगों की जान ले लेते हैं। सुनिए ऐसा है, सालों से अपना इलाज कर रहे हैं। तो बोले थाले। हाँ हाँ बहू बेटा, नीम हकीम खतरे जान, कहावत सुनी है ना तुमने, मतलब जानती हो? सुनी तो है पापा जी, लेकिन मतलब नहीं पता। हमारी उल्दू तमजोल है ना। अरे लेकिन हमारी सही है। अरे हमको पता है इसका मतलब। तो बताओ क्या मतलब होता है? ऐसा इसका मतलब यह है कि ए हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को खतरा है। वाह देता। ए भगवान, अब दो लिताएं। हाँ खा लो। अरे बॉबी ऐसा है 15 मिनट के बाद इसका असर देखना है। अच्छा सुनो, हम पकौड़े लौट के खाएंगे हैं, अभी हम थाना का चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है? हाँ। अरे बॉबी कैसी हो? कैसा रहा हमारे नुस्खे का असर है? मुंह में छाले पड़ गए थे। हे भगवान, बॉबी ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आवाज कहाँ चली गई? अरे गला बैठ गया है गुप्ताइन। खांसी में गले में खुजली तो होती है, पर तुम ये पूरा बदन क्यों खुजा रही हो? वही तो, अचानक खुजली शुरू हो गई है। बॉबी लगता है ना तुम्हें एलर्जी हो गई है। अरे नहीं नहीं, एलर्जी दूर करने की दवाई तो चीचा देकर गए थे हमें। अरे हमने भी एक बार एलर्जी दूर करने की दवा खाई थी, खुजा खुजा के पूरा मुंह लाल कर लिए थे, बंदरिया जैसे एकदम। और बाद में पता चला कि वो गोली पुरानी थी, एक्सपायरी डेट वाली। हाँ। अरे बॉबी, अरे जीजा आ गए भाई। देखो ऐसा हमारा मटका बहुत प्रसन्न है, जल्दी से पकौड़े बनाओ। अरे क्या जीजा, ये कौन सी गोली खिला दी आपने हमको? पूरे बदन में कब से खुजली आ रही है। ओहो बॉबी, कानपुर के दरोगा हैं भाई, इतनी अकल तो रखते हैं। हमने तुम्हें एलर्जी की दवा दी थी, देखो तुम्हारा तुतलाना भी कम हो गया। वही तो, छाले ठीक हो गए, लेकिन पूरे बदन में खुजली शुरू हो गई है। हाँ पुरानी गोली होगी। हाँ अरे ऐसे कैसे पुरानी गोली होगी, कल ही तो लिए हैं। पर कहाँ से खरीदे थे? देखो ऐसा है, कानपुर के दरोगा हैं और हमारी रंगबाजी है, हम चीजें खरीदते नहीं हैं, ले लेते हैं बस। वही तो, जरूर फोकट में उठा कर लाए होंगे। भी वो दुकान वाले ने एक्सपायरी डेट वाली गोली दे दी। कैसी बातें कर रही हो तुम बॉबी, हैं? चलो अभी देखते हैं कहाँ पे तुम में ना क्या। अरे बॉबी, ये तो जनवरी 2015 की एक्सपायरी है। क्या? हाँ। जीजा, आपने हमको एक्सपायरी डेट वाली गोली खिला दी। खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी साली को डायमंड रिंग लाकर देते हैं, चोरी चुपके अपनी बीवी से छुपाकर उसे होटल में पार्टी भी देते हैं। और एक आप है, अपनी एकलौती साली को एक्सपायरी डेट वाली गोली खिला दी। अरे बॉबी देखो ऐसा है, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, अभी हम उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं और उसको थाने ले जाकर उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं। चिंता ना करो, अभी आते क्या हैं। करेंगे मिस्टर, ये जरा पीठ खुजलाओ। अरे ये सब छोड़ो बॉबी, और जल्दी से अंदर जाओ
और लौंग, अदरक, काली मिर्च और अजवाइन पानी में डालकर उबालकर काढ़ा बनाकर पी लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा, उससे ठीक हो जाएगा? हाँ, 100%। हम अपने चचिया सास को यही बना के देते थे, वो ठीक हो जाती थी। अच्छा, तभी तो हम भी जाकर वही बनाकर पीते हैं ताकि ठीक हो जाए। भैया ये बात मिलेगी। अरे भगवान। अरे सुनो गुप्ताइन, अभी 6 महीने पहले जिनका स्वर्गवास हुआ था, ये वही तुम्हारी चचिया सास ही है ना? हाँ, पर वो हमारे काढ़ा पीने की वजह से नहीं मरी। अरे उनकी तो उम्र हो चुकी थी। हे भगवान, बॉबी की रक्षा करना। हे भगवान, जल्दी से गला ठीक कर दो। क्या क्या पीना पड़ रहा है। बॉबी, देखो कौन आया है। कसम करीना कपूर की बेबी आई है। कसम केशव मुखर्जी की। बॉबी, तुम्हें ये आदत कब से लग गई, और वो भी दिन दहाड़े? काढ़ा है। क्या है? काढ़ा है, काढ़ा काढ़ा। अरे तुम्हारे गले को क्या हो गया? बैठ गया है। यही तो कसम है तुम चक्रवर्ती की प्यारी बहना, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। चेहरा मुरझा हुआ है, गला बैठ गया है। बॉबी, मुझे लगता है ना तुम्हें किसी की नजर लग गई है। अच्छा, किसकी? अरे यही तो, मैं हूं ना। सॉरी, मैं उतार दूंगी नजर। तुझे कब से नजर उतारनी आती है? यही तो, अरे मुझे नहीं आती है, लेकिन कसम धर्मेंद्र जी की अम्मा को तो आती है ना। अरे पर अम्मा तो गांव में है। यही तो, अम्मा गांव में है, लेकिन मोबाइल तो यहाँ है ना। मैं अम्मा को फोन कर दूंगी, मैं उन्हें पूछूंगी कि क्या क्या करना है, फिर मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। हेलो, हाँ अम्मा, कसम करीना कपूर की बेबी बोल रही हूँ। हाँ ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये नजर कैसे उतारते हैं? मतलब कौन सी नजर उतारूं, पानी के लोटे से या राई नमक से या साबुत मिर्च नमक से? अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा और कोई मंत्र है क्या? हाँ समझ गई। ओके चलो फिर रखती हूँ, बाय। हाँ हाँ आपके दामाद जी बिल्कुल ठीक है। अरे बेशरम के पेट को क्या होगा। हाँ ठीक है रखती हूँ, बाय अम्मा। मैं सामान लेके आती हूँ। ओहो, बहन की पूजा हो रही है। आज सिस्टर्स डे है क्या? मौन व्रत भी रखा है। ओहो पुरानी हवेली, 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? अभी अभी सारे मंत्र भूल जाती मैं। बॉबी थूको। मंत्र? अरे बहू बेटा ये हो क्या रहा है? ओहो पुरानी हवेली, मैं इसकी नजर उतार रही थी। अभी अभी मिर्ची जलाकर आ रही हूँ। किसी को खांसी आ रही है? आ रही है? नहीं ना? देखा? अरे इससे तो भयानक नजर लगी थी। बेबी बेटा, हमें भी बड़ी कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती है। हमें लगता है कि बेटा हमें भी नजर लग गई है, हमारी नजर उतार दोगी? अब पुरानी हवेली इस उम्र में आपको किसकी नजर लगेगी? सीधे यमराज की नजर लगेगी। उतारो? नहीं, बोलो नहीं। अरे क्या फोन खा जाऊं? क्या बाहर जाऊं और बेलन खाऊं? अरे बहू बेटा क्यों इस बढ़ोतरी में जो है वो फोन और बेलन खिला रही हो हमको? मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। अरे बबलू बेटा हम लोग खेल नहीं रहे हैं, तुम्हारी मम्मी की आवाज हो गई है बंद। वो इशारे से हमें कुछ समझाना चाह रही हैं और हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। अच्छा यानी कि राजेश खन्ना की फिल्म देख के आऊं। मगर बेटा अभी कल ही तो हमने राजेश खन्ना की पिक्चर देखी है, आज कोई और चले जाएंगे। अरे दादाजी मम्मी बोल रही है कि खन्ना अंकल को देखो। खन्ना वही तो।
कुछ बोलो, मतलब इशारा करो, मैं समझती हूँ। रोटी बाहर से, मतलब खाना बाहर से मंगवा ले। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे दादाजी बनाने के एकदम फैंटास्टिक बनाते हैं। क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, खाना मैं बना लूंगी। मम्मी खाना दीदी बना लेगी, चलो हम लोग खेलते हैं। चलो दादाजी हम खेलने चलते हैं। नहीं, देखो ये इशारेबाजी के खेल अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा है कि तुम जाओ खेलो और हम वॉक करके आते हैं। जाओ खेलो 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 खेलो। कितनी सुंदर लगती हो तुम, लेकिन ये कथक क्यों कर रही हो? भाभी ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस पापी संसार से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो उम्र कैद हो जाएगी ना। मैं गला क्यों दबाऊं तुम्हारा? अरे क्या कर रहे हो भगवान दास, वो पहले ही परेशान है, तुम उसे और चिढ़ा रहे हो। अरे वो बोल रही है कि उसका गला दर्द कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है उसकी। तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही? अरे तो ये बात बोल के नहीं बता सकती थी तुम? नहीं मतलब तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ना। कब तक मैं तुम्हारे इशारों पे नाचता रहूंगा? मतलब कब तक मैं तुम्हारे इशारे समझूंगा ऐसे? चलो मेरे साथ। देखा बेचारी के सर में दर्द है। उसके सर में दर्द नहीं है भगवान दास, तो वो बोल रही है कि उसके नसीब फूट गए हैं। क्यों क्यों कैसे कैसे? तुमसे शादी करके और कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? तुम मुझे क्यों कह रहे हो यार? तुम्हारे सामने मैंने कहा ना कि डॉक्टर के पास चलो, अब वो खुद ही तैयार नहीं हो रही थी। क्या भगवान दास, अब देखो वो परेशान है, चिड़ी हुई है, कष्ट में है। मतलब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी कचोटती नहीं है भगवान दास? नहीं मतलब तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ताकि वो कुछ दिन चुप रहे और ये खन्ना के ताने मुझे सुनने ना पड़े। भगवान दास मैं मजाक कर रहा था शिवाय। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। हाँ तो लेकर जाओ। अरे लेकिन मेरी अंतरात्मा से क्या हो जाएगा? उसकी अंतरात्मा मना कर रही है ना, और वो मेरी अंतरात्मा की बात सुन नहीं सकती। बच्ची नहीं है ना शिवाय कि मैं उसे गोद में उठाकर ले जाऊं। मैं चाय पीने जाता हूं, नहीं तो वो समझी कि नहीं समझी पता नहीं। बच्ची नहीं है वो भगवान दास, पर बचपना तो कर ही रही है। अब जब बच्चे जिद करते हैं, किसी बात को मानते नहीं, तो उन्हें प्यार से नहीं डांट कर समझाया जाता है। यूपी की रहने वाली हो, विवाहिता हो, और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कसम अमिताभ बच्चन की, आप तो जादूगर हो, तूफान हो। ओह, फिल्मों का भी शौक है, हीरोइन बनना चाहती थी। कसम शाहरुख खान की, चमत्कार। क्या बात है पंडित जी। अरे बॉबी, अरे एकदम सही टाइम पे आए हो। ये जो पंडित जी है ना, ये बहुत बड़े चमत्कारी है। अरे इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बताई जो किसी को नहीं पता। आजा तू भी अपना हाथ दिखा। अरे पागल हो गई हो, भगवान का सर फोड़ोगी? अरे नहीं 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 पुत्री, ये तो नारियल फोड़ने की बात कर रही हैं। सुना बॉबी, अंतर्यामी है, मन की बात पढ़ लेते हैं। पंडित जी वो क्या है ना, मेरी बहन के गले में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप इसका कोई उपाय बताइए ना। इसका उपाय है भभूति। प्रभु के चरणों की भभूति इनके सारे कष्ट दूर कर देगी। हैरान होने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, ये आपके लिए है। लेकिन मेरा गला तो खराब नहीं है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यही तो,
अरे पंडित जी, आपको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हम तो पुत्री शक्ल देखकर मन की सारी बातें जान लेते हैं। बाबा, क्या बात है? हाँ? ये भभूति, इसे मस्तक और गले पर लगाकर खा लेना, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ये लो पुत्री। अबे तू यहाँ साधु बन के क्या कर रहा है बे? हाँ? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, संन्यास लेने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि जेल से कब छूटे? जेल? अरे बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। लोगों को साधु बनकर सड़क पर जो है जादू दिखाता था, और इसके चेले चपाटे जो है लोगों की जो है वो पॉकेट मारते थे। ऐसे 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 उठवा लेते हैं। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों यहाँ इस ठग के साथ क्या कर रही थी? कसम इमरान हाशमी की, अरे हम ठग के साथ क्या करेंगे? हम तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। देखो ऐसा है बेबी, तुम इस हालत में जो है पैदल ना चला करो। आखिर तो हमारे वारिस को जन्म देने वाली हो। चलो भाभी, फिर हम चलते हैं। हाँ, बाय। चलो चलो। हाँ। मम्मी इधर आके बैठो। क्या है? गरम पानी है, इसमें ना मैंने बाम मिलाया है। इसकी भाप से ना आपकी नाक और गला खुल जाएगा। क्या मम्मी, आप बहुत बोल चुके हो, बस अब मुझे नहीं सुनना। चुपचाप बैठो और स्टीम ले लो। मनमानी करके ये हालत हो गई आपकी। मम्मी आप 10 मिनट तक स्टीम लो, मैं अभी आती हूँ। और हिलना तो बिल्कुल भी मत। क्या हुआ? हे भगवान, मम्मी दूर से स्टीम लेनी थी, लेकिन आपने तो पानी में अपना मुंह डाल दिया। सॉरी मम्मी। अरे बबली बेटा, देर मत करो, जल्दी से नील लेकर आओ। नील? हाँ हाँ बेटा, नील। अरे नील लगाने से चेहरे पर ठंडक पड़ेगी और चेहरे पर निशान भी नहीं पड़ेंगे। जाओ जल्दी से जाओ। हाँ। जल्दी आओ। बस बेटा 2 मिनट, 2 मिनट, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ जला, लगा लगा लगा। अरे बहू बेटा, देखो तुमने इतने घरेलू नुस्खे अपना के अपना ये हाल कर लिया है। अब बेटा हमारा भी एक नुस्खा अपना लो, लगाओ। मम्मी तो बिल्कुल एलियन लग रही है। अरे बॉबी, अरे देखो जीजा आए हो भाई। क्या है कि हमारा मटका बहुत अप्रसन्न है। अरे बॉबी, अरे ये तुमको क्या हो गया है? अरे तुमको जहरीले नाग ने काटा है, पूरी की पूरी नीली हो गई हो। अरे कुछ काटा नहीं है, पानी से चेहरा चिपकता, इसलिए नील लगाई है। ओहो, भाभी जी गला बहुत खराब है क्या? हाँ भैया। अरे भाभी जी, आपको एक नुस्खा बताते हैं। अदरक को आग में सेक कर नमक लगाकर चूसिए, आपके गले को बहुत आराम मिलेगा। भाजी, सुना है गला खराब है आपका? हाँ भैया। पान में मुलैठी डालकर लौंग जलाकर बीड़ा खिलाते हैं आपको। अरे नहीं नहीं भैया, हम पान नहीं खाते। भाजी पान नहीं है, दवाई है। पान के पत्ते में और लौंग में गर्मी है, गले को राहत मिलेगी। अच्छा, आपका गला ऐसे ठीक हो जाएगा। अरे बहू बेटा, हे बहू बेटा, अरे ये किसने मुंह पे मुक्का मार दिया? कितनी सूजन हो गई है?
बताओ भाभी, खांसी है? नहीं, भौंक रहे हैं, थोड़ी देर में काट भी लेंगे। अब गुस्सा क्यों हो रही भाभी? इसका इलाज है हमारे पास। क्या? आ गए ऑफिस से। कौन है? किसकी आवाज है ये? अरे मेरी आवाज है। बॉबी, तुम्हारी आवाज ऐसे कैसे हो गई? मतलब तुम में किसी मर्द का भूत आ गया है बॉबी? वही तो, जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं। अरे खन्ना साहब को देखिए, वो तो किसी भी बात पे नहीं डरते। खन्ना साहब? बॉबी हो तुम? वही तो, अब आवाज बदलने से बॉबी के बदले क्या कुलभूषण खरबंदा हो जाऊंगी? लेकिन तुम्हारी आवाज को हुआ क्या है? मतलब मुझसे भी ज्यादा मर्दानी आवाज हो गई है तुम्हारी। गला ठीक करने के लिए लोग अलग अलग नुस्खे बताते गए और मैं करती गई। देखा देखा अपने जिद का नतीजा। बोल रहा था मैं, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बॉबी चौबे से नहीं, बॉबी सिंह या बॉबी देओल से शादी कर ली है। सॉरी। बोलो मत, तुम चुप रहो और चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास। ओके। फिर आपकी ऐसी आवाज बचपन से है? कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? बचपन से ऐसी आवाज होती तो मैं शादी करता। अच्छा एक बात बताइए, आपकी आवाज ऐसी कब से और क्यों हो गई? कल से ऐसी हो गई है, और क्यों हुई है ये आप बताएंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। अरे डराइए मत। देखिए मुझे बेस वाली आवाज से बहुत डर लगता है, पप्पा जी की याद आती है। देखिए आप पहले इन्हें पापा जी से मम्मी जी बनाइए, मतलब महिला बनाइए। महिला तो ये है ही, प्रॉब्लम तो आवाज की है ना। सारे घरेलू नुस्खे आजमा के देखे, इसलिए ऐसी आवाज हो गई है। ओके हम चेकअप करते हैं, आप आ कीजिए। अरे दहाड़ना नहीं है, धीरे धीरे ओ आ करते हुए आ कीजिए। अरे बड़ी बुरी हालत है। इसलिए तो आपके पास आए हैं। एक सेकंड चुप रहो ना। अरे आप लोग हालत बिगड़ने के बाद ही डॉक्टर के पास क्यों आते हैं? सर्दी थी, 2 डोज में ठीक कर देता। अब आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट कंजेशन है, पूरे गले में रैशेस हैं, रैशेस। ये ठीक नहीं हो सकता। क्या? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं सारी जिंदगी ऐसे मर्द की आवाज वाली औरत के साथ नहीं बिता सकता। वही तो, सब हंसेंगे मुझ पे। देखो ये मुझसे ठीक नहीं हो सकता, मुझे सीनियर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? फोन पे बात कीजिए ना, बात ही करनी है। ये कब पहुंचेगी चिट्ठी, कब नहीं पहुंचेगी? अरे फोन करूंगा। हाँ। ये मैं आपकी पत्नी के लिए टेस्ट और एक्सरे लिख रहा हूँ, इसे करवा करके सुबह रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आइए, फिर मैं फोन करूंगा। हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी चेस्ट कंजेशन है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके कारण मेरी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। बस आगे से अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। तबीयत खराब हो तो सीधा डॉक्टर के पास आइएगा। जी। हाँ, और नहीं आई तो मैं इन्हें खींच कर ले आऊंगा। ये लीजिए। अरे और दवाइयाँ अब तो ठीक हो गई है ना? अरे ये दवाइयाँ नहीं, ये इनके सारे टेस्ट और मेरे फीस का बिल है। वो भी तो देना पड़ेगा ना। अच्छा है, वाह।
अरे नहीं नहीं, 9,000। अच्छा, होता है कभी कभी ऐसा होता है, सदमे से आवाज चली जाती है। कोई बात नहीं, अब आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे हो भगवान दास? मतलब तुम्हारे हाल बुरे हैं, पर मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो तो पूछ लेता हूँ। हाल बेहाल है और चाल लड़खड़ाई हुई है। अब क्या हो गया भगवान दास? मतलब बॉबी बेटा तो ठीक हो गई। बॉबी तो ठीक हो गई शिवाय, मैं बीमार हो गया हूँ। क्यों? क्यों क्या? बिल देखा है तुमने? और ये सब ना बॉबी की गलती के कारण हुआ है। नहीं भगवान दास, इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुमने दिल से कोशिश नहीं की। शिवाय बॉबी जिद पे अड़ी थी। तो तुम भी जिद पर अड़ जाते भगवान दास। मतलब जैसे तुम उसे बाद में डांट कर डॉक्टर के पास लेकर गए, तुम पहले भी लेके जा सकते थे। अरे हाँ, पर तुमने सोचा जब 2 रुपए की अदरक, 1 रुपए की काली मिर्च, 1 रुपए की लौंग से ही इलाज हो रहा है, मतलब इतना सस्ता हो रहा है, तो फिर इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? नहीं मतलब हाँ। अच्छा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? नीम हकीम खतरा है जान। हाँ। मतलब आजकल तो सारे डॉक्टर बन गए, अक्ल कौड़ी भर की नहीं है और इलाज इनके पास हर चीज का है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने हैं, ये क्या करेंगे अगर यही लोग सारे इलाज कर लेंगे तो भाई? और तुम्हें पता है, इन बेवकूफों के कारण ना 9,000 का बिल आया। 9,000। 11 है। अरे नहीं नहीं यार, बिल है मेरे पास, देखो ना, 9,000 का है। और जो छुपे हुए खर्चे हैं उनका क्या? मतलब ये कि जैसे बॉबी ने शहद खरीदा, काली मिर्च खरीदी, इतनी सारी नींबू खरीदे, आने जाने का खर्चा, और मतलब काफी सारे छुपे हुए खर्चे हैं, तो कुल मिलाकर 11,000 हो गए हैं। भगवान दास, जैसे जूते वाला जूते सिलता है, कपड़े वाला कपड़े सिलता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, टांके लगाता है, उसी प्रकार ये सब एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए। क्या हुआ? आवाज बंद हो गई। तो एक काम करो, थोड़ा सा नींबू शहद वगैरह कुछ चाट लो।